ताहिर नीचे तो बस एक खड़ा दो, इसको लिटा दो, इसको लिटा दो। या रसूल अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, मौला अली की विलायत का करार करते हुए दोनों हाथ सदा बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे शबान, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद, मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की आमद और पेश की तौर पर और जनाबे ज़ैनब सलाम की आमद और पेश की तौर पर जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आमद आपको दिल के गहराई से मुबारक हो। आपने इतनी इज्जत से नवाजा, इतने प्यार से नवाजा, आप सबने इतना प्यार दिया। ये प्यार मिलता कैसे है, ये इज्जत मिलती कैसे? चार मिसरे रसूल शाह साहब के सुनिए, ताकि आपके लिए और मेरे लिए एहसास की बात है कि सिफारिश से नहीं मिलती, न ये दौलत से मिलती है। जाकर सुनिएगा, सिफारिश से नहीं मिलती, न ये दौलत से मिलती है। सिफारिश से नहीं मिलती, न ये दौलत से मिलती है। अली की नौकरी इंसान को किस्मत से मिलती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये उठते हुए हाथ किसी के मोहताज न रहे, जो पीछे वाले हाथ हाथ अदा कीजिएगा। चार मिसरों का अगर मैं सच बोल रहा हूँ, हक सच बात है तो बोलिएगा, वरना खामोश रहिएगा। सिफारिश से नहीं मिलती, ना ये दौलत से मिलती है। अली की नौकरी इंसान को किस्मत से मिलती है, किस्मत से मिलती है, किस्मत से मिलती है। अरे अली मुर्तजा का दर वो वाहिद दर है दुनिया में, जहां पर भीख भी मिलती है तो इज्जत से। माशाअल्लाह, इजाजत है मैं एक कलाम के चंद अशआर पेश करूँ आपके लिए। मैं बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा और आपने बहुत जोर से सुनना है, ठीक है? कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है आहिस्ता पढ़ूं, उतना जोर से आपने सुनना है। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है बाबे शबीर, बाबे शबीर शहंशाह वफा, पास के करने वालों को सबका हमेशा सलामत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वो शेर सुनाओ कि गाजी अब्बास के अलम के सदके में, जैसे अलम का फरेरा और अलम का पंजा हवा में बुलंद रहता है, उस हाथ के सदके में इंशाल्लाह इस कलाम को मौला गाजी के नाम पर इंशाल्लाह आपके हाथ बुलंद रहेंगे इंशाल्लाह। एक से एक बड़ा कमाल कलाम पेश करने लगा हूँ, बस इसका हक अदा कीजिएगा हर बार की तरह, जैसे आप प्यार से सुनते हैं, जाकर सुनते। ये उठते हुए हाथों से मुझे दुआ चाहिए, खाली ऐसे सुभान अल्लाह नहीं, पता चलेगा कौन किसको शेर समझ में आ रहा है। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बाइस तस्कीन है, एनर्जी है, ताकत है। ऐसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है
मुलायजा हो। हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज है। हाथ दोनों, इंशाल्लाह आपके हाथ नीचे नहीं होंगे शेर पर, बल्कि हर शेर पर हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज है। रिस्क अल्लाह का है, रिस्क अल्लाह का है, कैसे बंदा ये समझ पाएंगे। शेर मुलाजा हो। सुरूर लीजिएगा शेर, पहले मैं जरा सुरूर ले दूं फिर नेमतें देता है अल्लाह तेरे हाथों से। आप किसी के मोहताज नहीं रहे। नेमतें देता है अल्लाह तेरे हाथों से, तेरी नजरों से, तेरी नजरों से खुदा अमीन भाई सलामत रहे, बड़ा अच्छा साउंड चला रहे हैं। हम तो थके हुए इतने आते हैं, सफर इतना किया है, आवाज इस काबिल नहीं रहती। खूबसूरत साउंड चला रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे। अमीन भाई को खुदा सलामत रखे। आप सुनिएगा शेर। कैसे बंदा ये समझ पाएंगे क्या है ये बंदिश ये तर्ज जाहिर नकवी साहब ने बनाई है, बड़ा खूबसूरत अंदाज से पढ़ते हुए, खुदा उनको सलामत रखे। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास, और जाफरी साहब का कलाम है। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास, बाब शबीर शहंशाह वफा है अब्बास। हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक है, रिस्क अल्लाह का है बांट रहा है अब्बास। रिस्क अल्लाह का है बांट रहा है अब्बास, नेमतें देता है अल्लाह तेरे हाथों से, तेरी नजरों से खुदा देख रहा है अब्बास। अब शेर मुलाजा हो। जिसने लाखों के जिगर काट दिए हंस हंस, मौला पर एतमाद करके बोल रहा हूँ। हाथ इरादा अगर कर भी लिया ना कि हाथ नहीं उठाना, अब तक आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इरादा करो कि हाथ नहीं उठाना। मौला हुसैन की कसम, तुम्हारे दिल में जो, तुम्हारे सीने में जो खून है ना, उसकी गर्मी आपको मजबूर करेगी हाथ उठाने पर। आपने हर शेर पर हाथ उठाया है, मैं ये नहीं कह रहा आपने हाथ उठाकर दुआ नहीं दी है, लेकिन मैं कहता हूँ अपने 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 ईमान को जरा इम्तिहान लेकर देखो, पूरी कोशिश करना कि हाथ नहीं उठाना। लेकिन खुदा की कसम गाज़ी अब्बास की मोहब्बत आपको हाथ उठाने पर ऐसा मजबूर करेगी। दावे के साथ कह रहा हूँ, जिसने लाखों के जिगर काट दिए हंस हंस के, जिसने लाखों के जिगर काट दिए हंस हंस के, ऐसे 6 माह के, ऐसे 6 माह के बच्चे का चचा
सुलेमान हैदरी। तो पहले बोलते ना क्या कहने माशाल्लाह सॉरी मैं नाम गलत लगे। आफाक भाई, आफाक साउंड और हसनैन भाई उधर सलामत रखें, ये साउंड ऑपरेट कर रहे हैं। बेटा थोड़ी सी खामोशी रखना बेटा, खेल का वक्त नहीं, ये खेल का वक्त नहीं मेरी जान, मेरे चंदा, ये बच्चों, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का जश्न है, ये हम मौला का करते हैं। और अगर आपने मौला का जिक्र नहीं सुना तो शायद मौला को कहेंगे कि भाई हम तुम्हारी दुआएं तो सुन लेते हैं, तुम हमारा कलाम नहीं सुनते है ना, तो फिर आपस में बातें ठीक है बेटा। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है। बेटा जरा बैठ जाओ, चलना फिरना बंद करो बेटा, बैठ जाओ, सलामत रहो, चलना फिरना नहीं। बेटा मैं बहुत दूर से पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ आप तवज्जो के साथ सुने ताकि आपका यहाँ आना भी वसूल हो, मेरा आना भी वसूल हो कि मौला का जिक्र हमने मिलकर किया, टहलना नहीं है, ठीक है। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है आपा। सर परिंदों की तरह उड़ते नजर सर बाबा उड़ते नजर आते, एक कयामत तेरा, एक कयामत तेरा अंदाज़ सुलेमान हैदरी। पाए के क्या है अहबाब। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अहबाब। अब शेर मुलाज़ा हो गाजी अब्बास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट आराम से बच्चों को डांटे नहीं, आराम से प्यार से समझाएं, समझ जाएंगे बच्चे हैं और आज नहीं तो कल समझेंगे इंशाल्लाह। लेकिन किसी को समझाना हो प्यार से समझा देना, मैंने अक्सर जिंदगी में तजुर्बा किया है। कभी किसी पे गुस्से हो जाओ तो वो बंदा कभी सुधरता नहीं बल्कि और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मौला फरमाते हैं किसी की इस्लाह करनी हो तो उसको तन्हाई में करो, महफिल में करोगे तो बिगड़ जाएगा। बस महफिल में प्यार से समझाया जाए बच्चों को तो इंशाल्लाह बेटा मान जाएंगे, तुम्हारे लिए क्या इज्जत रखना क्या है। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह बाबा बाबा। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या माशाल्लाह। अब शेर मुलाज़ा हो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे लगे, लश्कर यजीद ने कहा कि खैमे यहाँ से हटा दीजिए। जब गाजी अब्बास को पता चला तलवार निकाली, मैदान में पहुंचे, एक लकीर यानी खत कहते हैं लकीर, एक खत तलवार से ऐसे खींचा
अली का शेर जलाल में कि कहता है मैं पूरे अरब की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में किसी माँ ने बच्चा जना है तो ये लकीर पार कर दिया। जवान को इजाजत मिली, यही खौफ था। मौलाना हुसैन ने देखा कि यहाँ मामला तब्दील होते नजर आ रहे हैं, मौलाना के पास जंग नहीं करनी। हाय हाय क्या शेर है किसी शायर का, क्या चली था जंग के मैदान में, आरज़ू जंग से लड़ता रहा। शेर मुलाज़ा हो, समझ पाएंगे क्या है बाबा। खत नहीं खींच रहा शेर मैदान यज़ीद, खत नहीं खींच रहा शेर मैदान यज़ीद। अरे तेरी बैत का क्या कहने ये समझ बाबा। बाबा आपके और अपने दिल की अकीदे की बात पेश कर रहा हूँ, हाथ उठाकर जरूर बताइएगा। अब तक आपने सुना, मैं हाथ बार बार इसलिए उठाता हूँ मुझे पता चलता रहे कि आप जागे हुए हैं, बेदार हैं, महफिल का जरा खुशी का माहौल बने। हाथ उठाकर बोलते अगर कोई थोड़ा सा डाउट हो इस बात में, शेर में, दिल में कोई बात हो, हाथ बेशक ना उठाइएगा। मैं किसी को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता, लेकिन अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ। फरहान में मैं भी हूँ, आप भी हैं, गौरजा के साथ भी। क्या कहने जाए जाए क्यों गौहर फरहान कहीं और भला, हमको सब कुछ तेरी, हमको सब कुछ तेरी चौखट से मिला। तमाम हुआ इसी 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 अभी कुछ मिसरे हैं तवातुर के साथ सुनिएगा, इंडिया के किसी शायर के हैं। चाहता हूँ, मैं चाह रहा था कि कल पढ़ूं, मौला की मर्जी शायद आज पढ़ने की थी, अभी थोड़ी देर पहले ही सुनकर लिखा है। समाज फरमाइएगा, मुल्तान का मजा शुक्र अशोक के साथ का शहर हो और फिर तहतुल लज़्म में लात ना मिले, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये मिसरे इतने भारी हैं, न बिस्तर न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, जागिएगा, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है। तवज्जो करना, मैं रवानी इसके साथ पढ़ूंगा, कोई बीच में उठे ना, बात करने के लिए नहीं, दाद देने के लिए उठ जाना, बात करने के लिए इशारे ना करना, किसी को तंग ना करना, तवातुर के साथ ये मिसरे सुनना। न ये बिस्तर न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये शम्स का चेहरा न ये बल्लैल की जुल्फ, न बल्ला न आवाज़ खुदा मांगी है, न यदुल्लाह न आवाज़ खुदा मांगी है, न सुलेमान की हुकूमत न ये खुल्लत मांगी, न ये अंगूठी न ये तहरीज़ अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने
मुश्किल कुशा अली है नबियों के वास्ते, मुश्किल कुशा नबी, मुश्किल कुशा अली है नबियों के वास्ते, अपनी तो टाल देता है अब्बास का आलम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुदा सलामत है। तैयार है और कलाम पर बेदार है। जियो फरहान भाई माशाअल्लाह। अच्छा जरूर अपने वक्त को मुनज़्ज़र खाते रखते हुए, क्योंकि मेरे बाद भी पढ़ने वालों ने पढ़ना है और मैंने भी आगे जाके कहीं पढ़ना है। कोशिश करूंगा आपकी सारी फरमाइशें पूरी करूं और पूरे कलाम शायद ना पढ़ सकूं, लेकिन अगर फिर भी रह जाए तो पेशगी तौर पर माजरत तो किसी मकाम पर पेश करेंगे। बादशाह बड़ा न्याज हुसैन आपके जश्न हो जाए, अरशे वफा का चांद बखला जवान है, क्या करूं मैं तो बेमिसाल है। अरे अब्बास और खुदा में इतना सा फर्क है, अब्बास है जलाल, खुदा अब्बास है जलाल, खुदा जुल जलाल। सोचो जिसका खुदा जुल जलाल हो उसका जलाल कैसा होगा। जिसके बाबा का जलाल सूरज में टपकता हो इसका जलाल क्या हो। ऐसे ही नहीं, अल्लाह ने पंजतन पाक चार मासूमीन अली और औलाद अली मोहम्मद और मोहम्मद की इज्जतों को बढ़ा दिया। मैं कहता हूँ इज्जतें तो जब ये कुछ नहीं था तब भी इनकी थी, बेशक से ज्यादा बढ़ा दिया इज्जतों को। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी अल्लाह की तौहीद पर आंच नहीं लगाई। दुनिया मौला को खुदा कहती रही, वो सजदा करके बोलते रहे कोई रब है जिसकी हम इबादत करते हैं। आप जी सलाम को नवाज देते हैं इसकी जो नहीं थी उसके बाद वाह 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 भाई क्या कहने क्या ये आपके लिए वाह 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या कहने बहुत शुक्रिया। तैयार है साथ पढ़ने के लिए, लेकिन भाईजान मेरा एक अंदाज है पढ़ने का। मैं कहता हूँ पढ़ो भी, सुनो भी नहीं, सिर्फ पढ़ो भी, ताकि शामिल सवाब रहे। कहीं से अली दाद दे, कहीं से मेरा पीछे वाला मजमा अपने आप को महफिल से दूर ना समझे। आप मेरे साथ हैं, आप ज्यादा करीब हैं। आपकी नजर में ये जो दाद दे रहे हैं इन पर जो नजर है, जो उधर खड़े होकर खामोशी से यूं सुन रहे हैं, तो मेरी ज्यादा नजर है। आपके लिए मेरी ज्यादा दुआएं हैं कि आपकी मार्फत और बुलंद हो। आप सब मिलकर पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह आफाक मजालिस की जानिब से ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और कौन से नेटवर्क की तरफ से देखा जा रहा है? शम्स ज़दारी की जानिब से देखा जा रहा है। शम्स सरकार का शहर है, शम्स ज़दारी की तरफ से देखा जा रहा है। शोरा आफाक जश्न हो रहा है, आफाकी जश्न हो रहा है, आफाकी मजालिस आफाक मजालिस से देखा जा रहा है। तो पूरी दुनिया को पता चले कि 4 शाबान को जब गाजी अब्बास का जश्न सुना गया, ये महराज पे जाके सुना। अब अहलियाने मुल्तान गाजी अब्बास के आका का जिक्र कैसे सुनते हैं, कितनी बुलंदी पे सुनते हैं। शादमानी हुसैन देते हैं, शादमानी हुसैन देते हैं, शादमानी हुसैन देते हैं, शादमानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन। माशाअल्लाह, ये है जिंदा दिल, ये है जश्न का माहौल। शादमानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी। मैं काफिया पढ़ के छोड़ दूंगा। जिंदगानी आपने बोलना हुसैन देते हैं, शादमानी हुसैन हुसैन देते हैं, आपने हाथ उठाकर बोलना है। तो जश्न का माहौल बनेगा। यार मेरी ख्वाहिश है जरा मिलकर हाथ उठाकर बोलना, ताकि ये पूरी दुनिया में देखा जाए कि मुल्तान में जश्न होता कैसे है। जिंदगानी हुसैन, जिंदगानी जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। रोटियां सैयदा से मिलती हैं, रोटियां सैयदा से मिलती
कुर्बानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। ओ जिंदा दिल लोगों जरा हाथ उठाओ बोलो, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। सुनो जनाबे हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर एक आलिम दीन गए, सैयद थे। जो सैयद होते हैं वो सर पर काला अमामा पहनते हैं, और जो सैयद नहीं होते वो सफेद अमामा पहनते हैं, ताकि पहचान हो जाए कि ये सैयद हैं और ये सैयद नहीं है। जो सैयद आलिम दीन है वो जाते हैं जनाबे हुर के रोज़े पर, अपना अमामा उतार कर हाजिरी के लिए अंदर जाते हैं और कहते हैं, ए हुर अलैहिस्सलाम, मेरा खानदान रुतबे में आपसे बुलंद है, बल्कि सबसे बुलंद है, क्योंकि मैं रसूल के खानदान से हूँ, रुतबे में आपसे बुलंद हूँ, मगर 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 मेरा खानदान रुतबे में आपसे बुलंद है, मगर इसके बावजूद भी मैं अपना अमामा उतार कर आपके यहाँ हाजिरी देने। तवज्जो करो यार, तवज्जो इधर भाई, तवज्जो, छोड़ दे सब चीजें, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ते भाई, बैठ जाइए सुकून के साथ, बैठ जाए, इंतजामात हो जाएंगे, बैठ जाए, कोई काम नहीं होगा, मेहरबानी कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सब लोगों की तवज्जो आपकी तरफ जा रही है, हमारी मेहनत ऐसा लगता है हम किस लिए आएंगे। मेहरबानी कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी, इतने प्यार से अपने जश्न मनाए, माहौल खुद ही आप खराब कर रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, इशारे ना कीजिए, आपकी मेहरबानी, बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़कर माजरत खाऊं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब तवज्जो इधर, तवज्जो इधर, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। जनाब हुर के रोज़े पर पहुंचे, कहते हैं, ए हुर, रुतबे में मेरा खानदान आपसे बुलंद है, क्योंकि मैं नबी के खानदान से हूँ, मगर इसके बावजूद भी मैं अपना अमामा उतार कर आपके रोज़े पर हाजिरी के लिए इसलिए आ रहा हूँ कि आपके माथे पर जो रुमाल मेरी दादी ज़हरा का मिला है वो हमारे पास सलाम होता है, जब निशानी हुसैन देते, हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आवाज निकालो दानिश, माइक पकड़ो। जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। अपनी दहलीज के फकीरों को, अपनी दहलीज के फकीरों को, अपनी दहलीज के फकीरों को हमारा हुसैन एक बुजुर्ग कल चक्री में कोई 70 साल 80 साल के करीब थे और वो जश्न में पीछे खड़े थे। हम लोग बैठे थे तो मैंने कहा कि बाबा जी आप इधर आके तशरीफ रखिए। कह रहे नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैंने कहा कि बोले मैं खड़ा होकर सुन रहा हूँ। तो मैंने भी कहा, मेरे साथ और ज़ाकिरीन जो तशरीफ फरमा थे सबने कहा कि किबला अच्छा नहीं लगता आप खड़े। कह रहे जी मैं अपनी मर्जी से खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो मुझे फिर एहसास हुआ कि हुसैन किसी को बूढ़ा नहीं होने देता। जवान है तो तमाम लोग यहाँ जितने बैठे हैं, जितने बैठे सबकी सेहत सलामती के लिए पढ़ रहा हूँ। जो ज़ईफ़ी में ढल नहीं सकती, जो ज़ईफ़ी में ढल नहीं सकती, जो
जवानी हुसैन देते हैं, वो जवानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। पता है क्या, मैं बड़ा हुसैन की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं मिंबर हुसैन पर ज़ाहिर इंसान, कोई बात नहीं, तवज्जो कलाम की तरफ रखिए, मेहरबानी कीजिए, किसी को ना छेड़े, जो जैसे खड़े रहने सुकून के साथ, तवज्जो किसी की इधर उधर ना बढ़े, आप सुकून से सुनो, बस आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ, आप सुकून से सुनो, बस सब परेशान ना हो, क्योंकि मैं माहौल बनाकर चल रहा हूँ, कोई रब टूट जाता है, मैं शेर पढ़ने से पहले मैं पढ़ने का एक रब बना रहा हूँ, तो जब आप अपनी बातें बीच में करते हैं तो वो सारा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, ये शायद आप ही नहीं चाहते, आप ही चाहते हैं तसल्लुत को सुनते हैं, बोलना है तो जिक्र में बोलना है, मौला बोलते हैं, मौला फरमाते हैं, तुम दुनिया में हमारे लिए बोलो, आखिरत में हम तुम्हारे लिए। खुदा आपके मरहुमीन की बख्शिश फरमाए, नासिर साहब की बानी मजलिस, नासिर साहब की आज़ादी में जगह तो फरमाए, खुदा उनको, उनके दादा को, उनके वालिद साहब को खुदा सलामत रखे, आप सब अज़ादारों को। अब सुनिएगा, मैंने कल चक्री में ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली नबील्लाह व रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल, मुझे पता है कि आपको मुझ पर यकीन है, लेकिन फिर भी एतमाद मजीद बहाल करने के लिए, अपने लिए नहीं कि मेरी बात पर आप एतमाद कीजिएगा, इस अकीदे पर एतमाद कीजिएगा कि इस फर्श पर जब भी आप आते हैं तो आपकी दुआ जो भी निकलती है ना वो कबूल हो जाती है, इसलिए हमेशा अच्छी बात निकाला करें। मैंने कल महफिल में कहा कि ये माइक पर मैं पढ़ रहा हूँ और आप दाद दे रहे हैं, तो आप आफाक जानते हैं जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, हमारी आवाज़ जब आप लाइव देख रहे होते हैं ना यूट्यूब पर, तो हमारी आवाज़ आती है, आपकी दाद की आवाज़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि माइक हमारे पास है, आपके पास माइक नहीं है। तो मैंने कल मोमिनीन से कहा, चक्री में हज़ारों का मजमा था, मैंने कहा यार हज़ारों का मजमा है, 3 शाबान है, तुम इतनी ज़ोर से ज़रा मेरे साथ मिलकर पढ़ो कि तुम्हारी आवाज़ ये दीवारों से टकरा कर माइक में आए, माइक से लाइव जाए, और शायद कोई करबला में सुन रहा हो, हमारी आवाज़ें गूंज जाएंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली नबील्लाह व रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। सुबह एजाज शाह जी है रावलपिंडी के, जहाँ मैंने कई साल 10 मुहर्रम पढ़ा है, उनका मैसेज आया, कहते हैं फरहान भाई जश्न मुबारक हो, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक हो। मैं करबला मोहल्ला में हूँ, कल चुकरी में आपका लाइव जश्न सुना, और आपने जो कहा था ना कि आपकी आवाज़ अल्लाह करे कि वहाँ करबला तक पहुँच जाए, कहते फरहान भाई मैंने ये बताने के लिए मैसेज किया कि करबला तक पहुँच गई, हम लाइव करबला में बैठ कर देख रहे हैं। इसीलिए बोलेगा, आपने मुझे दाद दे दी, यकीन करें मेरे लिए बहुत है, जितना मैंने पढ़ना था, मतलब इससे ज्यादा आप दाद मुझे और क्या देंगे, इससे ज्यादा मोहब्बत और क्या देंगे, दाद तो आपने दे दी। अब मैं चाहता हूँ ये कलाम, बल्कि कलाम भी तकरीबन मैंने पढ़ दिया, कुछ शेर रह गए, मैं चाहता हूँ इन अशार के अंदर आपने, बल्कि आगे जितने कलाम मैं अपने वक्त में पढ़ूंगा, आपने इतनी जोर से पढ़ना है कि ये आवाज टकरा कर माइक पर आए और लाइव जाए। और दूसरी दुआ ये है कि हवा को हुक्म दे दे मेरे मौला, तेरे गाजी अब्बास तेरे परचम से टकरा कर हवा जाए और अपने पेश पर सजा कर हमारी सदा दे जाए। जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं। आखिरी आदमी पर हाथ दिखाइएगा, कैमरे घुमाओ भाई, लाइव वाले सारे उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, नैया जलालपुर कहते हैं उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, ये मातमी है कहाँ रोज जिंदगानी हुसैन, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते हैं,
शादमानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन, पानी जवानी हुसैन देते हैं, निशानी 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 हाथ लगे बड़े निशानी हुसैन देते हैं, निशानी। अब ये हुसैन देते हैं को मजराती साहब ने निभाया कैसे, तवज्जो कीजिएगा। मेरे है देखकर सुनेंगे तो शायद ये शेर ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। मेरे हर दर्द और गम की दवा, तो बच्चे मेरी तरह शेर सुना रहा हूँ। मेरे हर दर्द और गम की दवा मेहरबानी अभी पहले 4 शाबान कर ले। माशाल्लाह। जाकिर अली भाई मेरे बड़े प्यारे भाई अली इमरान काज़मी साहब तशरीफ ले आए हैं। मौला इनको नजर से महफूज रखे। अगर अल्लाह का बड़ा सिलसिला, खुद ये जाकिर अली भाई भी है और खुद ये बानी मजलिस भी है, बड़ी अच्छी मजलिस कराते हैं। कई मजलिस मैंने इनके यहाँ पढ़ी है और अभी कुछ दिन पहले ही गिलावाला में मैंने भी पढ़ा, और लेकिन इन्होंने मुझसे पहले रात में पढ़ा। और मैं कहता हूँ कि वो जो मेराज थी गिरिया की, खुदा ऐसे तमाम जाकिरीन को अपने पनाह में रखे कि जो अली अकबर के मातमी हैं, और क्या मखसूसी अली अकबर की शहादत इन्होंने पढ़ी थी। खुदा आपकी जवानी को सलामत रहे। एक जाकिर सलवात पढ़िए। जिंदगानी हुसैन दे दे, जिंदगानी हुसैन दे दे। माशाल्लाह आप शेर कहते भी हैं, शेर पढ़ते भी हैं, शेर समझते भी हैं, आपको लुत्फ आएगा। बड़ा छोटी सी बहर है, जिंदगानी हुसैन देते हैं। अब आपने आप आए इस टाइम पे जब आपके मिजाज का शेर आने लगा है। आप भी शेर समझ गए। शोभा साहब का शेर है, अजमत बलवंत साहब का शेर है, अफाक भाई का शेर है, फजल भाई का शेर है, आपका शेर है। अब ये सारे जितने अदादार हैं, कमाल 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 शेर है। अब इसको समाप्त करवाइएगा। हुसैन देते आपने बोलने में तो काफी अब कुछ बोल रहा हूँ। किसी भी शायर को जो हुनर मिलता है वो मौला की तरफ से मिलता है। कहने मौला फरमाते हैं अल्फाज पहले हमारे दरवाजे पर इजाजत मांगने आते हैं, मौला हम जाएं, इजाजत मिलती है तो जाते हैं। अब मदराती साहब ने इसका नाम हसन जाफरी साहब ने मुझसे पहले पढ़ा, रिकॉर्ड नहीं कराया, तो मुझसे कहा आप रिकॉर्ड करा लें। हमारे सीनियर नौ खान है, तो मैंने कहा ये कलाम आपने पढ़ा? कहा मैंने पढ़ा था। कुछ शेर मैंने लिखे, कुछ मदराती साहब ने लिखे। वो कहते हैं ये जब हम बैठे हुए थे तो इतनी जल्दी लिखा गया, जितने मुझे कहा कि आप जितनी देर में पढ़ेंगे ना, समझे उससे पहले ये कलाम लिख लिया गया था। बड़ी मुश्किल रदीफ है कि एक छोटा सा लफ्ज है, उसके बाद रदीफ को निभाना है, आप जानते हुए थे। ये इतनी जल्दी लिखा गया है और आपको इन मिसरों से जो पढ़ने लगा हूं ना, इस बात की दलील मिल जाएगी। मतलब आप साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र का फरमाए, सलामत रखे। एक जरा हाथ उठा के बोलना ताकि वहीं से बहुत कायम हो। जिंदगानी हुसैन दे दे, जिंदगानी हुसैन दे दे हैं। मदराती साहब कहते हैं कि पहला मिसरा जिंदगानी हुसैन देते हैं, जवानी हुसैन देते हैं, पानी हुसैन देते हैं। शौक जरा ऊपर आए। हाँ ये जियो अशफाक हुसैन, जियो ऐसे ही नाम नहीं है, ये जो जियो आवाज आती है ना, बस इसी से हम जी जाते हैं। सलाम गुलाब पर आते नदी में, तो हमें जरा करीब आए, करीब आए, करीब आए, लुत्फ लेना है अपने शेर का। जिंदगानी हुसैन देते हैं, जिंदगानी हुसैन देते और पानी हुसैन देते हैं। जब जवानी हुसैन देते हैं। अरे पहला मिसरा हुनर से कहता हो, पहला मिसरा हुनर से कहता हो, पहला मिसरा हुनर से कहता हो, उसका सानी
से है ये रवानी आप सर क्या कह ले माशाल्लाह जी नारा लगा पढ़ दूं कलंदर ने ऐसे नहीं फिर हाथ उठा के नारे लगाए कलंदर सिफत बन के सुनना पड़ेगा तैयार है पाके से है बिच धमाला पाके से है हाथ सबके नीचे हुए ये चंद के हाथ खड़े हो तो मजा नहीं है इरादा करें हाथ सब उठेंगे तो पढ़ूंगा वरना तो किसी मकाम पर थक गए हो तो कोई बात नहीं हाथ उठाइए सारे मिलकर कोई हाथ नीचे रखे माशाल्लाह माशाल्लाह पाके से है बिच धमाला पाके से है बिच धमाला लाल मारे मार हक के मौला अली मौला हक के मौला अली मौला अली दामलंगा अली दामलंगा अली दामलंगा दामलंगा अली दामलंगा अली दामलंगा कट जावे ज़बां भावे कट जावे ज़बां हो जावे फिर तन तो जुदा तेरे लिए अफजल इबादत जिक्र शाहे चढ़ के सूली थे अली दी चढ़ के सूली थे अली दी चढ़ के सूली थे अली दी कर सब सना हक के मौला अली मौला हक के मौला अली मौला अली दामलंगा अली दामलंगा अली दामलंगा अली दामलंगा बहनों से इश्क करते हुए हुसैन का मुलंग मातमी जिन्होंने अपना तखल्लुस ही रख दिया हशमत रजा बहनों शहर उनका हो जवा जाफरी साहब का कलम हो और मुल्तान शहर हो और अगर मैं यहाँ ना पढ़ूं हजरत पहलून दाना का वाकया तो सुनिएगा भेड़िया मिट्टी दिया देखो बड़ा के बाखुदा हजरत बहलोल दा हक के मौला अली मौला हक के मौला अली मौला अली दा मलंगा अली दा मलंगा अली दा मलंगा शेर समाज फरमाइए शेर समाज फरमाइएगा और मैं पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ इस शेर को पढ़ने लगा हूँ मैं फिर कहूँगा मिंबर हुसैन की कसम पहले मिसरे से लेकर अब तक आपने बहुत मोहब्बत से नवाजा बहुत दाद से नवाजा आप चुप भी रहेंगे ना तो मुझे कोई शिकायत नहीं बस ये शेर जितना बड़ा मैं पढ़ने लगा हूँ इसका हक अदा जरूर कर दीजिएगा चाहे खामोश रहकर करें चाहे दाद देकर करें जैसे आप राजी हो जो आप समझते हैं शेर का हाथ बुलंद करके जरा एक बार बोले अली दामलंगा अली दामलंगा फातिमी दहलीज दी हो नौकरी करता रहा
दामन था हक के मौला अली मौला हक के मौला अली मौला अली दामन बस बाकी शेर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा सारे कलाम पूरे पूरे नहीं, बस इस कलाम का आखिरी शेर सुने, उसके बाद चंद मिस्त्री और आपसे जाना चाहूंगा। फिर उसके बाद आप जाने, अली इमरान साहब जाने, और यकीनन इस ईमान के साथ मैं यहाँ से जाऊंगा कि मुझे पता है कि मेरे बाद महफिल को और परवाज पे किस तरह से इमरान काज़मी साहब लेकर जाएंगे। इसके बाद पढ़ने वाले और तमाम अहबाब जितने भी यहाँ पर आए हैं और जितने लोगों ने पढ़ा, सबने मुझसे बेहतर पढ़ा। मैंने तो अपना शामिल जवाब होने के लिए एक मेज़बान की हैसियत से, अब तो इतनी बार पढ़ चुका हूँ, मेज़बान की हैसियत से आया। मेरा नाम आदमी फरशद है। बस ये शेर सुनिएगा, मुल्तान में ना होता तो शायद मैं और दूसरा कलाम पढ़ता, लेकिन ये इजाफी पढ़ रहा हूँ शेर मुल्तान की वजह से, खास तौर पर हक अदा कीजिएगा। माशाल्लाह। अली शम्स आज मेरी बारी बाबा फरीदन फुलशा राज सच्चर के भिखारी नूरी अब्दुल्ला शाह फरहाना जवाद मिलके फरहाना जवाद मिलके गजरे सब हो दिया हक के मौला अली मौला हक के मौला अली मौला। अब मैं अक्सर महफिल में कई सालों से एक बात कहता हूँ कि जब आप इतने वजन में आ जाते हैं कि मैं जहाज उड़ाना आता है, मतलब शहबाज पाकिस्तान है ना, आप जब खुद शहबाज है ना, आपने जहाज उड़ाना आता है मार्फत का जहाज। पे अगर एक फ्लाइट मैं यहाँ से ये महफिल की फ्लाइट जन्नत की तरफ मुंतकिल करूँ, यानी करबला की तरफ मुंतकिल करूँ, जहाज उड़ा के लेके जाएंगे, बस मैं जहाज आपकी खिदमत कर रहा हूँ, आप जाने महफिल जाने, महफिल परवाज के लिए तैयार है, सीट बेल्ट बांध लीजिए। हार गया है दुश्मन जीत गया सच्चा सच्चा काफी भी अली मशीन से अच्छा भी ऐसा
बड़ी तारीफ बड़ी मस्त बनाई बड़ी खुशी प्यारे मेरे कुरान तेरे पारे में नारे में मेरी वर्दी अली हाजिर तेरी नाज़िर हस्ते तुम्हारा सच्ची बात है हिजरत की रात में सलवात सलात